यू कैन सी ये घर के लुक में 4 चांद लगा रहे हैं ये दोनों प्लांट्स। नाउ आई हैव टू कट इट डाउन। कभी कभार मेरा म्यूजिक में टेस्ट इतना घटिया होता है और कभी कभार कुछ लोगों में भी मेरा टेस्ट इतना घटिया होता है और मैं ये मानता हूँ कि होता है। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबा देना। दबा दिया, आगे बोलो। हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज का व्लॉग एंड वी आर लेट सो आई एम रनिंग टू द जिम राइट नाउ। ओके लेट्स गो। सो आज मैं भी जिम के लिए लेट हूँ एंड पीछे जो बंदा आ रहा है मेरा दोस्त वो भी लेट है। अरे भाई तू लॉयर है तो जिम में जल्दी जाया कर। सो ये हमारे जिम का अंडरग्राउंड पार्किंग है। मैं अक्सर अपनी कार यहाँ पे पार्क करके मैं जाता हूँ लिफ्ट की ओर। अक्सर यहाँ की लिफ्ट ख़राब होती है इसलिए स्टेप से जाना पड़ता है। अब चौथे माले पे जिम 4+5, लेकिन आज लिफ्ट चालू है। और भाई तू इतना लेट क्यों है? ये मेरा जिममेट है, बचपन का दोस्त। सो इस जिम में है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, मतलब आपकी फ़ीस ख़त्म तो दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं। फिर भी कुछ लुखे बिना फीस के ही आते हैं। सो वी गोना स्टार्ट विद द ट्रेडमिल। म्यूज़िक सिस्टम कुछ बहुत ही अच्छी है इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ सुनाई नहीं देगा। बस ये ध्यान रखो कि मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ 10 मिनट। उसके बाद अच्छे से फिर से फेस वॉश करके नैपकिन से मुंह पोंछ के ठंडा पानी पी के हम करेंगे वार्म अप। और मैं वार्म अप करता हूँ मुडगल के। मेरा कोई सा भी वर्कआउट क्यों ना हो, चेस्ट, बैक, बाइसेप, लेग्स में शुरू में वार्म अप मुडगल के साथ ही करता, एक छोटा एक बड़ा। अक्सर मैं छोटे के साथ 15 रेपिटेशन पर आर्म और बड़े के साथ भी 15 रेपिटेशन पर आर्म मक्खन के जैसे करता हूँ। लेकिन आप ट्राई मत करना, आप छोटे से शुरुआत करना, इंजरी होने के चांस ज़्यादा है। और फिर मैंने नोटिस किया पता नहीं क्यों मेरे पास जो बंदा जंपिंग जैक्स लगा रहा है वो बार बार मुझे घूर रहा है। बच्चे तेरी नज़र सही नहीं लगती मुझे, गंदी नज़र, छी छी छी। आजकल पता नहीं इंडिया में भी ये सब कुछ लीगल होने लगा है। पता नहीं आज सूरज कहाँ से उगा है। बारबेल बेंच प्रेस खाली था तो सबसे पहले अपने प्यारे से दोस्त को जिम में हाय हेलो करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे। उसके बाद हम बेंच प्रेस लगाते हैं 10 kg की प्लेट लगा के, एक तरफ 10 एक तरफ 10, और 20 किलो रहता है वज़न बारबेल का, मतलब ये बीच वाले सलिए का, तो टोटल होता है 40 किलो। सो राइट नाउ आई एम डूइंग एट 40 kgs। उसके बाद फिर मैं 5-5 की प्लेट चढ़ा दूँगा और इस तरह वज़न बढ़ाता जाऊँगा और 4 सेट लूँगा। एक सेट में कुछ 10 से 12 रेपिटेशन। इसके बाद मैं करता हूँ इंक्लाइन डंबल प्रेस। पता नहीं क्यों लड़कों को बेंच प्रेस और आर्म्स लगाना बहुत ही पसंद होता है, खास करके मुझे। सबसे पहले अपनी सीट को अच्छे से एडजस्ट करूँगा और मैं शुरू करता हूँ 12.5 किलो के डंबल के साथ। 12.5 किलो एक हाथ में, 12.5 किलो दूसरे हाथ में, टोटल 25 kgs। चलो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। जिम में लेट आने का एक फ़ायदा होता है कि इस वक्त तक जिम आधा खाली हो चुका होता है, आधे से ज़्यादा खाली हो चुका होता है, तो मज़ा आता है। अब हम करेंगे डिक्लाइन प्रेस, जिससे चेस्ट का ऊपर ही हिस्सा अच्छा बनता है। ये है कुछ 80 किलो के आसपास का वज़न। और जब भी ऐसे वीडियोस देखो, मैं इतना ज़्यादा वेट उठाता हूँ, इतने अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, तुम लोग माशाल्लाह बोला करो,
क्योंकि क्या है ना, तुम ऐसे ही तारीफ़ कर देते हो, फिर मुझे नज़र लग जाती है, फिर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, फिर मेरी जितनी भी ग्रोथ होती है चली जाती है। सो माशाल्लाह बोला करो, माशाल्लाह। सो कंप्लीट चेस्ट वर्कआउट हो गया, ट्राइसेप वर्कआउट हो गया, एक ट्राइसेप वर्कआउट बाकी है। उसके बाद आई विल डू सम कीगल एक्सरसाइज, कीगल वर्कआउट, फिर हम घर पे जाएंगे। Now we are going home. And you know what the best thing about my car is? I always carry lots of perfumes. I also carry wet wipes, 2 sets of sunglasses, so many things. And yeah, टिश्यू का तो पूरा बॉक्स है, तो उसमें पूरे मास्क का बॉक्स रहता है। और हथियार मैं नहीं दिखाने वाला। देवाना मिरवतोय हक्कानं क्लब मध्ये क्रिटिक तर मराठी वाचणारा संकास आपल्या कामात नाही कधी काय शंका क्राऊड मध्ये दंगा बघ साक्षी राही जनता तिकडे जायचं तिकडे आपला से टंका। कभी कभार मेरा म्यूजिक में टेस्ट इतना घटिया होता है, इतना घटिया होता है, और कभी कभार कुछ लोगों में भी मेरा टेस्ट इतना घटिया होता है, और मैं ये मानता हूँ कि होता है। फाइनली आई हैव रीच्ड माय होम। लुक एट हियर, ये 2 पेड़ है, ये मैं कटवा रहा हूँ बिकॉज ये मेरी दीवार को डैमेज करेंगे और जितने बड़े होंगे उसके अल्टरनेटिव हम दूसरा प्लांट लाएंगे, लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू शोल्ड इट आउट। के देयर आर 2 प्लांट्स पाम एट माई होम। ये मैंने ही लगाए थे, बहुत छोटे छोटे लाया था बिकॉज आई लव नेचर, आई लव ग्रीनरी। जैसे अब देखो ये है साइकस पाम, वहाँ पे एलिफेंटाइटिस है, सो इट इज़ ऑल गोइंग ऑन एंड ऑन। लेकिन मसला ये है कि मैं लेने गया था फॉक्सटेल पाम, और ये छोटे थे पौधे बहुत, तो मैं पहचान नहीं सका कि ये फॉक्सटेल नहीं है, ये बोटल पाम। बोटल पाम की दिक्कत ये है कि इसका जो ये स्टेम होता है ये बहुत चौड़ा होता है। पहले इतना बड़ा नहीं था, इसके देखो रूट्स बाहर आने लगे। ये कल को जाके मेरी इस दीवार पे अच्छा खासा नुकसान देगा ही देगा। नीचे सब फाड़ डाला है सब कुछ। एंड सेम गोइंग टू दिस साइड, ये अभी तक नहीं पहुंचा दीवार तक, लेकिन इसके रूट्स है वो दीवार तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ऊपर लाइन आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, दैट्स वाई इट्स वेरी हार्ड टू कट इट डाउन। अगर ये सर्विस निकल गई तो घर पे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जानी है। And story ended. Complete. Now story has ended. मैंने बहुत शूट करा है व्लॉग, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा व्लॉग ना हो पाए उसका ध्यान रखते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें कट करता जा रहा हूँ
जैसे कि आज मैंने पेड़ कट कर दिया। एनीवेज, आप सभी की फैमिली को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। अच्छे से मिठाई खाओ, फटाके फोड़ो। मैं तो नहीं खा सकता बिकॉज आई हैव कफ, कोल्ड एंड एवरीथिंग, वायरल इन्फेक्शन एंड ऑल गोइंग ऑन। फिर भी मैं जिम जाता हूँ। विश यू गाइस अ हैप्पी दिवाली। यहाँ तक हो इसके लिए शुक्रिया। अब मुझे सोना है, आई एम वेरी टायर्ड। बाय, लव यू, बाय बाय।